चाय रसोई से लेने गए हो या असम से? इसको तो नेपाल छोड़ के आएंगे। ये क्या चाय बनाई है आज? बिल्कुल ही अच्छी नहीं। कभी कभी तुम पे भी चली जाती है। क्या कहे? मैं अच्छी नहीं हूँ? अरे तुम तो अच्छाई का पुतला हो। तुम्हारी वजह से ही तो देश में अच्छे दिन आए। ई पाँव में क्या हुआ? रिहर्सल कर रहे हैं, रामायण में शकुनी का रोल मिला है। शकुनी महाभारत में थे। तो क्या हुआ? शकुनी के गांव में रामलीला नहीं होती थी का? शकुनी अपने बचपन के रामलीला में सुपनका का रोल कर रहा है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताओ जरा कैटवॉक कैसा लग रहा है? बोलो। कैसा लगा? क्या? पूरी चाय खराब हो गई। इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। सॉरी अम्मा, वो प्रैक्टिस कर रहे थे शकुनी की। तो काम काहे धृतराष्ट्र का कर रहे हो? दिखाई नहीं देता का? कोई बात नहीं सासू माँ, अगली बार धोबी के कुत्ते का रोल मिला है, घर पे नहीं तो घाट पे धो देंगे। बस बस, अपने नाटक की लिस्ट मत बताओ। सज धज के तैयार होके 10 बजे का इंतजार कर रहे थे, अब फिर से साड़ी बदलनी पड़ेगी। पर कहाँ है 10 बजे? फिर भैया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं क्या? लड़की वाले नहीं, 10 बजे लड़की आ रही है। लड़की? हाँ, मेरी होने वाली बहू। क्या बोल रही हो अम्मा? भोले भंडारी खुद ही आए थे। भोले भंडारी सेंट्रल स्कूल के बाहर चुस्की का ठेला लगाता है। अरे वो नहीं, वो सबके परम दाता भगवान शिव ने खुद आके हमसे बात की और वरदान दिया कि लल्ला की बहू 10 बजे आएगी। चौरसिया मामा के लड़के को भी भगवान दिखते हैं, पता है ना? रोज हॉस्पिटल में भगवान से बात करता है। मेरी नहीं माननी तो कन्हैया से पूछ ले, ये भी तो था मेरे साथ। हाँ, मैया सच बोल रही है। छिपची आए थे और मैया के मन की पंचकुनी बहू देने का वरदान भी देकर गए हैं। ओ सालत साहब, कहीं से भोले का प्रसाद तो ना पिया है माँ बेटे? आज तो शिवरात्रि भी नहीं है। अरे जीजे तुम। अरे लल्ला, 10 बज गए, बहू आती ही होगी। शिवजी खुद ही आए थे। वैसे क्या पहना था शिवजी ने? छीट का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा। हाँ तो कुछ भी पूछती रहती है, शिवजी ने कहा पहना था तब। माँ, अगर भगवान आए थे तो फोन करके बुला लेती ना हमें। ना ना, कन्हैया की फटफटिया पे बिठा के घर ना भेज देते शिव को। हैं? अच्छा, लोकेशन बताई कि नहीं भोले ने? भाभी कहाँ से आएंगी? पश्चिम से, पूरब से, जमीन से निकलेगी, आसमान से? आ गई। कहाँ? कहाँ आ गई? अरे मिस्टर इंडिया का लॉकेट पहनिए कहाँ? मैया, कहीं शिवजी ने ऐसा तो नहीं कहा था भाभी सिर्फ भैया को दिखाई देगी? अरे चुप करो तुम लोग। लैपटॉप पर लड़की की रिक्वेस्ट आई है। ये देख मैया, शादी होकर रेगी.com पर किसी लड़की का रिक्वेस्ट आया, वो भी ठीक 10 बजे। नाम का है लड़की का? परी। चलो, नाम में ही सुंदरता दिख रही है। अरे अम्मा, नाम पे मत जाओ, नाम तो हमारा भी बलवंत है, लेकिन हमें का बलवंत राय के कुत्ते। अच्छा, भी गए गुजरे हैं मतलब? मैया, परी है। तो सासू माँ को देखने दो, 37 साल के कंवारे को परेश रावल भी परी नजर आती है। परी नहीं है तो परियों की रानी है। भोले ने बात बना दी। और दिखा फोटो। भैया, ई का नाम लेके खड़ी हाथ में? मास्टर शेफ की विजेता है।
मतलब खाना बनाने में चैंपियन। 2 गुण तो सीधा निशाने पे लगे हैं। पूजा पाठ कर्म भी करती है। ये देख मैया, हाथ में कॉलेज की डिग्री। यानी कि पढ़ी लिखी समझदार। देखा मैया, शिव जी का चमत्कार। भोले ने तो बात बना दी। मुझे तो अभी से अपने आंगन में लल्ले की किलकारी की आवाज सुनाई दे रही है। लल्ला कितने गुण वाला चाहिए अम्मा? अरे दामाद जी, फोन बज रहा है, दीजिए जरा। हाँ। और सीधे चलो। और तू क्या कर रहा है? वो चाट पकौड़ी क्या करते हैं करके बता, लड़की हमें पसंद है। थैंक यू। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं जी, LKM, LKM? लड़की की माँ। हमने शादी होके रहेगी.com में आज रिक्वेस्ट भेजी थी ना रिश्ते की। परी की माँ का फोन। हाँ, परी की माँ। हम आज ही आपके घर आ रहे हैं रिश्ते की बात करने। आज ही? आप बस CSK तैयार रखना। CSK मतलब? चेन्नई सुपर किंग। अरे CSK का मतलब है चाय, समोसा और कचौड़ियाँ तैयार रखना। अरे इस लड़की की माँ का फोन था। आज ही आ रहे रिश्ता पक्का करने। अम्मा वो नहीं आ रहे, भोले बेच रहे हैं। भोले ने मेरी सुन ली है। माता जी, स्वाद आ गया हो तो रिश्ते की बात करें। हाँ हाँ, हम लोग समोसा और कचौड़ियाँ खाने थोड़े आए हैं। अब बैठिए। पूछिए इनसे। हाँ जी, वही तो मैं आपको बता बस बस, अब तो रहने ही दो। बहन जी, हम लोग तो ठहरे MBBS। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, MBBS का मतलब है मॉडर्न भी और बहुत संस्कारी भी। वैसे आपका कन्हैया हमें बहुत पसंद है। हमने इंटरनेट पे उसकी फोटो देखी थी, लेकिन फोटो में वो थोड़ा छोटा लग रहा था ना। अरे फोटो में तो हमारी कुसुम भी लेडी गागा नजर आती है ना। आपको पता है बहन जी, कल हमारे सपने में भोलेनाथ आए थे, खुद शिवजी महाराज। पूछिए इनसे। और भोलेनाथ बोले? बस बस, अब तो रहने ही तो। सिर्फ मेरे नहीं, हम तीनों के सपने में आए थे और बोले परी के लिए कन्हैया जैसा लड़का इस धरती पे बना ही नहीं है। परी को इस धरती पे अगर कोई खुश रख सकता है तो वो है कन्हैया। सो हम आ गए भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ लेके और जाएंगे कन्हैया का हाथ लेके। बहन जी, मना मत करना, आज नहीं तो कल आपको हमारी लड़की में BMW दिखेगी। BMW? हाँ, अच्छी बहन, अच्छी मदर और अच्छी वाइफ। अरे कन्हैया के तो भाग खुल गए भाई। पूरे मेरठ में एक ही लौंडा होगा जिसकी फटफटिया पर बैठ के BMW घूमेगी। मम्मी जी, आरती। वाह बेटी वाह, 10 दिन नहीं हुए तुझे आए और सारे घर को ऐसे संभाल लिया है जैसे बरसों से रहती आई हो। तेरे आने से तो हम खुद मेहमान जैसे लगते हैं। चेहरे में तेरे कुदरत की चमक, आरती करती है तो ऐसे लगता है
स्वयं भगवान आंगन में प्रकट हो गए हो। और खाना, तेरे तो खाने में भी भगवान नजर आता है। लगता है गैस पे कुछ चढ़ा कर आई हो बेटा, है? जी। आहा कुंती, लो सरला, तू भी हर रोज नाश्ते के टाइम पर ही आती है, कभी तो अपने घर में भी खा लिया कर। मुझे दोष मत दे, ये सब तेरी गलती है कुंती। या तो इतनी अच्छी बहू नहीं लाती, और अगर लाई है तो इसे कहना कितना अच्छा खाना ना बनाए। 15 साड़ी इधर कहते। अरे मैया ये कैलकुलेटर, अरे तुम इधर ही हो तो चलो तुम ही हिसाब कर दो। 15 साड़ी 2300 के हिसाब से 20% डिस्काउंट के बाद अब 27,600 की पड़ेंगी। अरे मैया वो कैलकुलेटर नहीं था तो हम। तेरा कैलकुलेटर तो दिन भर घर में ही घूमता है। हाँ? वाह, क्या क्या बना लेती हो तुम? उपमा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, कैसे कर लेती हो ये कमाल? कभी कभी तो तुमसे जलन होती है, हर चीज में नंबर 1 जो हो। सुनिए ना, मैं आपके नाम का टैटू बनवाना चाह रही थी, सीधे हाथ पे। इस डिजाइन में बनवाऊंगी आपका नाम। मैं भी तुम्हारे नाम का टैटू बनवाऊंगा। परी, मैं आंटी जी को नाश्ता दे आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखा सरला, मेरे 1500 करोड़ के ब्लॉकबस्टर बेटे की ब्लॉकबस्टर बहू है। हाँ, खा 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 ले सरला, खा ले। पहले शादी तो हो जाने दे। माय डियर मिसेस तो सो गई। चलो वाइफी, लगता है तुम्हारे नसीब में एक और रात लिखी हमरे साथ। अरे माय डियर मिसेस कहाँ गई? का भाई भी मिसेस आ गई तो गर्दन में नचका दे दिया हमारे। इतनी जलस। गुड मॉर्निंग मैरिड कन्हैया। क्या जीजे? अरे हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। साले साहब 37 साल थे गम के अंधेरे, आज हुए रोशन सवेरे। जीजे तुम ज्यादा मजे मत लो, चाय पिलवाओ पहले। भैया चाय तो दुल्हनिया बनाने गई है रसोई में, और माँ को तो देखो खुशी के मारे फूल के कप्पा हो रही है। अरे बेटा का कम खुश है, चमक देखो, स्किन टोन से पूरा घर जगमगा रहा है।
जीती रहो बेटी। इसे कहते हैं सर्वगुण संस्कारी बहू। साले सा बैठिए बैठिए। नहीं नहीं ठीक। अरे बैठिए तो बैठिए। वाह बेटी वाह। चाय। पीजिए ना। क्या हुआ मम्मी जी, चाय अच्छी नहीं बनी? ये का बनाए हो? क्या है? चाय। मम्मी जी मैंने तो चाय ही बनाई। पर बेटा ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहाँ मिलाई हो इसमें? मसाला। वो मैंने इनके फेसबुक पे देखा था। इन्हें मसाला चाय बहुत पसंद है ना? चाय का मसाला तो खत्म है ना? हाँ क्या बात कर रही है मम्मी जी? मसाले के तो बहुत सारे पैकेट पड़े किचन में। चना मसाला, चाट मसाला, छोला मसाला, बिरयानी मसाला। वो सब डाल दिया इसमें? मम्मी जी मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। मुझे पता है कि गरम चाय में तो गरम मसाला पड़ता है। बेटा पहले कभी चाय नहीं बनाई तुमने? नहीं। और क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? कुछ आता नहीं। मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आता नहीं। अरे तो शौक से क्या बता रही हो बेटा? चाचू माँ को शौक लग गया है। बेटा वो इंटरनेट पे फोटो, वो मास्टर शेफ की विजेता, वो वाली फोटो कहाँ से आई? ओ, खरीद के लाई थी का? खरीदा नहीं। मम्मी जी ये तो मैंने डाउनलोड किया हैं? हाँ। अरे आपने इस ऐप के बारे में नहीं सुना? इस ऐप में बस ऑप्शन सिलेक्ट करो, अपनी फोटो डालो और जो चाय बन जाओ। देखिए मम्मी जी मुझे तो जूडो कराटे भी आता है। और ये उदाहरण, और ये मेरी फेवरेट डिग्री वाली फोटो। मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है बेटा? कॉलेज नहीं गई तुम? नहीं। स्कूल तो गई होगी? नहीं। हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? 10th तक। 10वीं पास? पास नहीं। मम्मी जी मैं तो 10th फेल हूँ। फिर मुझे लगा वापस 10th में पूरा एक साल कौन बैठेगा, इसलिए मैं सीधे जाके 11th में बैठ गई। लेकिन स्कूल वालों ने ना मुझे वापस भेज दिया। कहा कि तुमसे हो पाएगा नहीं। बेटा क्या हो पाएगा तुमसे? और ये आता क्या है तुम्हें? खाना खाना, सोना और हाँ मम्मी जी सेल्फी लेना। स्माइल। मम्मी जी मुझे ना फेसबुक पे स्टेटस अपलोड करना भी आता है। पता है मैंने अभी अभी एक नया स्टेटस डाला है। ये देखिए, माय फर्स्ट लेग इन किचन। फर्स्ट लेग नहीं स्टेप होता है। ओह ठीक करना पड़ेगा ना। सासू माँ, शिव जी अगस्त में अप्रैल फूल बना गए तुमको। नंदू जी, मम्मी जी की तो आंख लग गई। भैया
मैया मैया सदमा पड़ा है, कहीं निकल तो ना ली। परेशान मत हो मैया, देख जैसी भी है दिल की तो साफ है ना, सब कुछ सच सच बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। और फिर देखने में तो सुंदर है ना, तू सिखाएगी तो थोड़े दिन में खाना बनाना भी सीख लेगी। अरे मैया इतना क्या सोच रही है, शिव जी की पूरी बात सच नहीं निकली, लेकिन बहू तो दे दी ना। तो फिर काहे मुंह लटकाए बैठी है? अब तू कहां जाने को उठी? और कहा जाऊंगी फिर से भोले के द्वारे और पूछूंगी काहे इतना बड़ा कपट किया है हमारे साथ। अरे मैया बात तो सुन तू। अरे मैया रुक जा, अरे बात तो सुन मैया, इतनी रात को कहां जाएगी मैया तू? मैया ई लो, बनारस वाले चाचा की लगता है ट्रेन छूट गई शादी के बाद भी, झूले पर बैठे डाल मुठ खा रहे हैं। प्रभु क्या हुआ कुंती देवी, प्रसन्न नहीं हुए क्या? तुम्हें तो मिल गई ना सुंदर कुलवधू। और बाकी के गुण? प्रभु 5 गुण मांगे थे मैंने आपसे, आप तो 4 गोली कर गए। मैया एकदम सच बोल रही है प्रभु, उसके हाथ की बनी चाय अगर अपनी फटफटिया में डाल देना तो वो भी पेट्रोल का काम करते। और पढ़ाई में नील बटे सन्नाटा, एकदम 0 0। और बाकी के गुणों तक बात पहुंचती उससे पहले ही मैया चक्कर खा के गिर गई। कुंती देवी चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बस धीरज रखो। लो कुछ तो क्लियर करके नहीं गए। कुंती देवी अगले 5 दिनों में एक एक करके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सारी क्या प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा थी। तुम्हारी एक अनेक इच्छाओं से बड़ी थी, इसीलिए इसका समाधान भी बड़ा करना पड़ा। बाकी के गुण एक एक करके आ जाएंगे। प्रभु इस भंड बुद्धि को क्या कब तक सिखाऊंगी मैं, ये तो अंगूठा भी ठीक से ना लगा पाएगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कल तुम्हारे पुत्र के जीवन में एक और बहू प्रवेश करेगी। एक और बहू? मतलब अब बाकी के गुण उसमें देने वाले हैं? नहीं, यानी कि बाकी के गुण देने ही नहीं वाले हो। कुंती देवी तुमने 5 गुण मांगे थे तो मैं 5 ही दूंगा, परंतु 5 अलग अलग बहुओं में। अब अगले 4 दिनों तक कन्हैया का विवाह एक नई कन्या से होगा और हर दिन घर में एक नई बहू आएगी और तुम्हारे इच्छा अनुसार अपने साथ एक गुण लेकर आएगी। पर प्रभु मैंने तो अपने कन्हैया के लिए एक बहू में 5 गुण मांगे थे, आप तो 5 बहुएं दे रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति में इतने गुण होना असंभव है कुंती देवी। देवी देवता भी अपने अलग अलग गुणों से प्रसिद्ध है। जैसे लक्ष्मी जी धन संपत्ति और भाग्य की देवी है, सरस्वती जी प्रतिभा और ज्ञान की देवी है। तुम्हें सदैव बहू से ज्यादा उसके गुणों का लालच था और इसीलिए कुंती देवी मैंने सावधान किया था कि लालच बुरी बला है। हमसे गलती हो गई प्रभु, हमको माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुंती देवी एक बार जो मैंने वरदान दे दिया तो वापस नहीं ले सकता। अब तो 5 गुणों वाली 5 बहुएं आएंगी इस घर में। यानी मेरे एक कन्हैया की 5 बहुएं?